नमस्कार, मेरा नाम है सुनील जी राजा और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं। बाढ़ तो चली गई है और अब बरसात भी कम हो गई, लेकिन वह बाढ़ लोगों के लिए नासूर बन गई है। उनकी जो मड़ैयाँ थी कच्ची, वो ढह चुकी है। निस्ते नाबूद करके बाढ़ उनको अब राहत से कैसे मिलेगी? मैं बताना चाहूँगा, शहर का एक बिंदासा कॉलेज है, वहाँ पर वो बाढ़ प्रभावित एक शिविर लगाया गया है, जहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर रह रहे हैं। तो प्रशासन उनकी कितनी मदद कर पा रहा है, ये बात का विषय है। फिलहाल में ऐसे एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, जो समाज सेवा के नाम पर कई वर्षों से लगा हुआ है। फिर चाहे कोविड की बात करें या बाढ़ प्रभावित हबी की, उन्होंने एक संस्था है उनकी, इसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना बाढ़ प्रभावित संगठन। वह लगातार उनको जानकारी है, वहाँ वो पहुँच रहे हैं। कुछ हम लोग भी उनको जानकारी देते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और जितना उनको सहयोग बनता है, भोजन की बात हो, पानी की बात हो या रहने की बात हो, लगातार वो कर पा रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ पर, मैं बता दूँ आपको थोड़ा कि सहयोग तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज जब मुझे पता पड़ा तो मैं आज उनके बीच में आया हूँ। तो मैं चाहूँगा सहयोगी सबसे दिखाएँ कि ये जो बाढ़ में जो प्रभावित हुए हैं उन लोगों के लिए ये यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। ये सिलेंडर है और ये उन्होंने यहाँ पर आटा रखा हुआ है, दाल है, चावल है और तेल भी और सब्जियां भी रखी हुई हैं, आलू रखा है। उद्देश्य इनका ये है, नाम नहीं कमाना है, लेकिन मानव जीवन को बचाना है, उनकी सेवा करनी है। क्योंकि सनातन धर्म बताया जाता है कि नर ही नारायण है, और जब नारायण की सेवा करना चाहेंगे आप, तो पहले नर की सेवा करिए, मतलब मानव जाति की सेवा करिए। अगर आपने मानव जाति की सेवा कर ली तो समझ लो आपने परमात्मा की सेवा कर ली। बहुत जल्दी में अब मैं आपको उन लोगों के पास लेके जाऊँगा जो इससे पीड़ित हैं। दिखाइए आप उनको। ये जो वो लोग हैं जो इनके बाढ़ में बेघर हो चुके हैं, मड़ैयाँ वो ढह चुकी हैं और लगभग कितने लोग हैं आपके यहाँ पर? कितने लोग हैं? आप आइए थोड़ा मेरे पास में, आइए। ठीक, यहाँ आइए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजीत है सर। रंजीत जी किस दफाई से हैं आप? बताइए। जी, मैं बरौठा दफाई से वार्ड क्रमांक 29 से हूँ। कितने लोग हैं अभी? अभी यहाँ पर हम लोग कम से कम 250 या 300 लोग बच्चों सहित परिवार, पूरा परिवार लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं। कौन लोग लेके आए थे यहाँ पर आपको? लेने तो कोई नहीं गया था साहब, मड़ैया। आपको जब बाढ़ आई थी, आपको यहाँ किसने छोड़ा आपको? इस शिविर बना किसने बनाया? कौन अधिकारी आया था? अधिकारी एडीएम साहब ने परमिशन दी थी कि आप कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे आपको आश्रम मिलेगा, और हम यहाँ पे आ गए। कितने लोग आए हैं? यहाँ पे हम कम से कम 25 परिवार है बच्चों सहित। और भी परिवार है उसके अलावा भी है? हाँ जी, और भी परिवार के कुछ लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है कुछ बच्चों को खिला सके, तो वो क्या मजदूरी करने के लिए भी जा रहे हैं, तो आएंगे अब शाम को यहाँ पे मजदूरी करने निकल गए जी। यहाँ से। तो प्रशासन की ओर से कोई अभी मदद नहीं मिली आपको? नहीं, प्रशासन की ओर से हमें कुछ भी आर्थिक सहायता कुछ भी नहीं मिला। हम लोग नहीं, बताया ये गया है कि एक परिवार को 40 किलो अनाज और 10 किलो चावल दिए, ऐसा कुछ मदद मिली अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला सर। तो क्या सर्वे नहीं हुआ आपका अभी? नहीं, सर्वे तो कर लेगा, लेकिन खाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी हमारे लिए। अच्छा, अब चूंकि आप यहाँ से कब से रह रहे हैं यहाँ? अभी हमको यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं सर। तो आपकी खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? अभी तक तो एक दिन तो पार्षद है जो हमारे वार्ड के हैं, एक दिन उनने कर दिया था, फिर एक दिन के बाद फिर सभी बच्चे भूखे पड़े रहे। मुझे जानकारी मिली है कल की बात करें, कल आप दिन भर भूखे रहे हैं? जी, कल हम पूरे दिन, हमारे बच्चे और हम भी पूरे दिन भूखा रहे हैं। अभी आपके बीच में समाज सेवी हैं चिंटू तोमर, महेंद्र जी, वो आए हैं और उन्होंने क्या आपको सहयोग किया, क्या भोजन दिया है? उन लोगों ने हमको शाम के समय भोजन की व्यवस्था की, और हम लोगों के लिए अभी राशन पानी की भी व्यवस्था कर दी है। तो हमारे बच्चे बहुत खुश है और हम भी उनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे कल से तड़प रहे थे, उनके लिए नाश्ता भी मंगाया उनने, और हमको भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था करी है। मतलब आप खुश हैं? जी, हम उनसे बहुत खुश हैं। और यानी कि प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन ये भैया हमारी जो है, जो हमारे बीच में आकर के हमारी समस्याओं को देखा है, तो हमें बहुत बढ़िया लगा है कि देखो कोई व्यक्ति है जो हमारी मदद करना चाहता है, तो हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, नगर पालिका से कोई आया है भोजन पानी की देने के लिए? किसी प्रकार कोई मदद मिली हो आपको नगर पालिका से अभी तक? नहीं, भोजन के परसों के दिन एक ही दिन व्यवस्था मिली थी, उसके बाद कोई तो क्या वो नगर पालिका की थी कि पार्षद द्वारा आई थी वो, या पार्षद ने अपनी स्वेच्छा से अपने से की थी? हमने पार्षद से बोल दिया था, अब ये पता नहीं वो नगर पालिका की तरफ से थी या पार्षद ने दी थी। मतलब एक दिन आई थी आपके? एक दिन आई थी, उसके बाद नहीं आई अभी तक? अभी तक नहीं। तो आपने पार्षद से या नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया क्या? ना, हम उनसे संपर्क किया था, फोन पे बोल देते थे कि आ रहा है खाना, आ रहा है। कल पूरा दिन हो गया, फिर भी खाना नहीं आया किसी के लिए।
तो फिर कल आपको खाना यहाँ पे देर से रात मिला है, तो क्या वो चिंटू तोमर ही लेके आए थे क्या खाना? हाँ आपको मिला है? हाँ, शायद उन्हीं को फोन किया था, उनने ही हमारे पास आए थे, वो हमारी हालत देख कर शायद उन्होंने खाना पहुंचाया था हमारे लिए। चलिए, हमसे बात करेंगे, बहुत धन्यवाद आपका। देखा आपने, शासन है, प्रशासन है। एसडीएम महोदय ने शिविर बाढ़ का तो लगा दिया है शासकीय विद्यालय कॉलेज में, लेकिन इनकी खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जैसा उन्होंने बताया कि या तो वो नगर पालिका की ओर से आया हो एक दिन का भोजन, या पार्षद जी ने अपनी तरफ से किया हो, ये उनको भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद उनको कल तो ये आलम रहा कि कल पूरा दिन भर वो लोग भूखे मरे हैं। मैं बता दूं आपको, मेरे पास में किसी सज्जन का फ़ोन आया था, एक माता जी का ही फ़ोन आया था कि साहब हम सुबह से भूखे हैं, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की कोई मदद नहीं आ रही है। तो मैंने स्वयं ही समाज सेवी महेंद्र सिंह जो तोमर हैं, चिंटू भैया, उनको फ़ोन मिला है। मैंने उनसे बोला भी था कि भाई बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करिए, क्योंकि वो खाने के लिए मोहताज है, भूख उनको बहुत तेज़ लग रही है। तो उन्होंने मेरे कहने पर रात में आए और मैं भी उनके साथ में आया था। उन्होंने वहाँ पर इन लोगों को भोजन भी वितरण किया था। बड़ी बात यह है कि लोग बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं, ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथों में नहीं, लेकिन स्थापित करने के बाद इनको बाढ़ शिविर में उनके भोजन की व्यवस्था करना भी प्रशासन का काम है। प्रशासन तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन शहर के समाज से भी लोग जरूर नज़र आ रहे हैं। इनका तो स्पष्ट कहना है कि अगर महेंद्र सिंह जी तोमर नहीं होते तो संभवतः हो सकता है कि हम लोग कल भी हम रात भर भूखन मरते, क्योंकि मेरे फ़ोन लगाने के बाद भी कोई व्यक्ति हमारे भी नहीं आया। चलिए, अब बात करते हैं इन लोगों से जो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अच्छा बेटा, ये बताइए, क्या नाम क्या है आपका, ये बताओ। आओ आगे आओ, आप आगे आओ। क्या नाम है आपका? मोहित। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। मोहित। हाँ, कौन से पढ़ते हो मोहित जी आप? पढ़त नाना। पढ़ नहीं रहे हो? खाना मिला आपको? किसन का किसने दिया खाना आपको? किसने खाना किसने दिया आपको? टॉफी मिली? हाँ। किसने दी आपको टॉफी? हाँ, वो भैया ने दी? हाँ। अच्छा, तो अब तो खुश हो आप, टॉफी मिल गई आपको। रोटी दी? रोटी दी? फ्रूटी रोटी नहीं मिली आपको? अरे वो करे मिली, आप कहे नहीं मिली। रोटी मिली है ना? हाँ, तो बोलना चाहिए ना आपको रोटी मिली है। चलिए, मैं चाहूँगा आगे बात करते हैं। ये मैं आप दिखाऊंगा, ये चिंटू भैया हैं और ये उनकी टीम के लोग हैं, और कुछ अलग अलग ये लोग दल बना के अलग लगे, क्योंकि एक शासकीय कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर भी बाढ़ प्रभावित लोगों को रोका, वहाँ पर भी टीम है, अलग अलग टीम है। कभी एक साथ होते हैं और कभी अलग 10 में 15 में टोले बनाकर ये लोग सहयोग करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था ना आपको, राशन से लेकर के और भी कई जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो मुहैया करा, फिर चाहे रात 12 बजे की बात हो, दिन की बात हो। यह एक ऐसी समाज सेवा कर रहे हैं कि संभवतः हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि पैसा देना एक अलग विषय है, और लोगों के बीच में 12 बजे 2 बजे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भावना को समझना, उनकी पीड़ा को समझना, ये हर कोई की बस की बात नहीं है। चलिए, तो मैं बात करेंगे, आप थोड़ा माता ही खड़ी हुई है, आप, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, थोड़ा आगे आइए, आगे थोड़ी आप भी आगे आइए। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? मेरी सामान दे। कहाँ से हैं आप? यहाँ दफाई से। कौन दवाई का नाम बताइए? बरौठे की। बरोटी दवाई। कितने लोग हैं? सारे कम से कम होंगे 200 आदमी होंगे, जहाँ जहाँ तो 200 आदमी होंगे। हाँ। तो मकान आपके गिर गए क्या पूरे? सब गिर गए मकान गिर गए कच्चे, और सब खावे पीवे की व्यवस्था तुम नहीं करी, हर एक काम करी और किसी ने नहीं करी हैं। और पार्षद है तो पार्षद ने पीछे दे दो, कह दे हमने नहीं दे पाएंगे। पार्षद ने क्या कहा आपसे? नहीं दे पाएंगे आप, आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा कि हमने आपको वोट दिया आपको खाने पीने की? तो वोट दो, एन भला वोट देते तो हम कहते हम वोट देंगे, तो हमारा व्यवस्था देखो, तो कोई वोट देंगे। अभी आपके बीच खाना कौन लेके आ रहा है? आप खाना जी लेके आ रहे तुम्हारे। जानते हैं आपको कौन है, क्या नाम उनका? अब नाम तुम जानते ही ना का बता। चलो हम बता देते हैं। उनका नाम महेंद्र सिंह तोमर है, उनको प्यार से हम तो चिंटू भैया कहते हैं, तो आपको ये नाम रट लेना चाहिए। आपको याद रहेगा नाम उनका? क्या बताइए नाम? का नाम है तो महेंद्र सिंह चिंटू भैया, चिंटू तोमर जी, बढ़िया चिंटू तोमर जी, ठीक है। आप याद रखिए, उनके बीच में आ रहे हैं और उनकी टीम और वो लगातार मदद कर रहे हैं, और कोशिश उन्होंने बताया अभी भोजन की व्यवस्था बनाएंगे तो और भी करेंगे वो। हाँ, तो अभी आपके बच्चों को उन्होंने फ्रूटी वाला कैसा लग रहा है आपको? बच्चों को खाना दिया, आपको नाश्ता दिया, क्या कहेंगे? जो कहेंगे कि भगवान खुशी रखे, वो खूब दे, वो बने खूब उम्र बढ़ाए, और हमें दे रहा है से भी नहीं दी, हम तो जो कह रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप आइए। तुम दे रहा है और भगवान तुम्हें दे, अलग फूले खूब भगवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बताइए, बोलेंगे? आप बताइए कौन बोलेगा? कोई बोले? आइए आइए
आइए आप सामने आइए, आइए। क्या नाम क्या, पहले नाम बताइए अपना। रानी बाई। रानी कहाँ से हैं? बरोठे की दफाई से। बरोटी दफाई से हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? जहाँ पे 3 दिन हो गए। तो एक दिन शाम को 10 बजे खाना मिला था। बच्चे लोग सब दिन तड़पत रहे माने 10 बजे रात तक। फिर भी इनको फोन लगाया पार्षद को, तो पार्षद आया तो उसने खाना दिया, बच्चे ने खाए, सब लोगों ने खाए। और फिर उसके बाद में कल खाना नहीं मिला तो बच्चे लोग बहुत भूखे मारे बहुत तड़प रहे थे। कोई दोबारा यहाँ पर आपको एसडीएम साहब ने रखवाया, वो दोबारा देखने आए एसडीएम को? ना एसडीएम साहब आए ना कलेक्टर साहब आए, कोई अधिकारी नहीं आया आपके? कोई अधिकारी नहीं आए। सिर्फ आए तो ये कमेटी वाले हैं चिंटू भैया, जिनने देखा, कल ने फोन लगाया किसी ने, तो बिन ने कहा कि इतनी खाने की व्यवस्था करी। चल ये बताओ, कल से अधिकारी भी नहीं आया, 3 दिन हो गए आपको, कोई नहीं आया, पार्षद भी नहीं आया भोजन के लिए। अब आपकी मड़ैयाँ भी ढह चुकी हैं, आपको जानकारी है कि सरकार सर्वे करवा रही है आपको? हाँ, सर्वे तो करा रही है, फिर सर्वे करा के बस रह जाते हैं वहीं के वहीं और वोट मांगने आ जाते हैं। आज ही हमें फूड अधिकारी ने बताया कि सर्वे हो चुका है, जिन जिन लोगों की लिस्ट हमारे पास आ रही है उन लोगों को हम 40 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दे रहे हैं। तो अभी तक अभी तक सर्वे ऐसा कोई अनाज मिला है आपको वहाँ से? अभी तो कुछ नहीं मिला, हम तो 3 दिन के जाएंगे, हमें तो कोई पता भी नहीं है। अजी बताइए, जैसे बरसात हुई है, बाढ़ आई है, कच्ची मड़ैयाँ थी, यहाँ की कच्ची मड़ैयाँ ढह गई हैं, तो क्या आपको अभी तक आवास नहीं मिला? पक्की मड़ैयाँ नहीं हुई, मकान नहीं बना? हमें अभी तक तो कोई आवास नहीं है, ना कोई मड़ैयाँ हुए। हम तो गीले में सो रहे थे, तो हमने कलेक्टर के पास गए तो बिन ने एसडीएम ने फोन करा कि बिन को वहाँ पहुँचा दो, जो कौन सा वो कम्युनिटी ये कॉलेज है, कमेटी कॉलेज है, इसमें ही भेजा दिया। तो वे सब लोग जो बोल रहे थे कि तुम जहाँ से चले जाओ, का कहते नहीं जानने का जो व्यवस्था। तो किसने कहा है आपसे कॉलेज से हटने के लिए? जी अधिकारी बोल रहे थे, कॉलेज के अधिकारियों ने कहा? हाँ बे हम चीन नहीं है, वे तो नेचे हते बिन से। उन्होंने क्या कहा कि आप कॉलेज खाली कर दीजिए? बिन ने जो कही थे, का कहते हैं कोई वो नहीं है, तुम का कहते बोले के यहाँ आवेदन। अच्छा, तो मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, आप यहाँ जाइए। हाँ, तो क्या नाम क्या जब मैडम को जानकारी है आपको? नहीं, जो जानकारी आपने उनसे ये नहीं कहा कि मैंने एसडीएम साहब लेके, आप क्यों भगा रही हैं? हमने ये बोला था कि कलेक्टर साहब ने बोली कि तुम उस स्कूल में चले जाओ, तो बिन ने मना कर दिया, कहते पहले तुम आवेदन लेके आओ। सब अगली बार वो आए ना, उनका नाम नोट करिएगा, उनका मैडम का नंबर नोट करिएगा, और ठीक है, और मुझे बताइएगा कौन मैडम है कॉलेज की जो आपको यहाँ से निकाल रही हैं, ठीक है? जी सर, बिल्कुल करिएगा आपको। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। अब एक मैं बात करता हूँ आगे। आपका क्या नाम भाई? थोड़ा आएंगे मेरे पास में, अगर आप बोल पाएँ तो बताइए आप। चलिए बेटा, खड़े होइए यार, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े यहाँ आइए बेटा, यहाँ आइए। क्या नाम बेटा आपका? राखी आदिवासी। राखी, तो आप तो शाम को भी थी, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने आपसे बात की थी, ठीक है साथ में? अच्छा, तो खाना मिल गया आपको? हाँ। सुबह नाश्ता मिला था? क्या मिला नाश्ते में? क्या मिला? टॉफी मिली थी, फ्रूटी। हाँ। और क्या मिला सुबह नाश्ते में? पता नहीं। तो आपने खाया, आपको पता नहीं? नहीं, मैं आई थी नहीं, अभी आई है। अच्छा, अभी आई थी। खाना खाया आपने? नहीं, अभी खाना नहीं खाया आपने? किसने? आप थी नहीं यहाँ पे? कहाँ थी आप? घर पे। घर पे थी, तो मैं घर तो गिर चुका है ना आपका, तो वहाँ क्या कर रही थी? नहीं, नानी के लिए गए थे। अच्छा, नहाने चले गए थे वहाँ पे? यहाँ नानी की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर तो नल लगा, बाथरूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पर? ताले लगा दिए। ताले? एक मिनट, ताला कौन लगाता है कॉलेज में? पता नहीं। ताला लगा दो, टॉयलेट नहीं जाने देते आपको? नहीं, नीचे जाते हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। आपने देखा और सुना, लोग एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय के कलेक्टर आदेश से यहाँ पर स्थापित तो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ की कुछ अव्यवस्थाएं हैं। खाना भी समाज सेवी बंधुओं ने, संगठनों ने यहाँ पर व्यवस्थाएं कर दी हैं, लगातार जिनसे जानकारी मिली है वो कर रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन अब ये बात निकल के ये आ रही है सामने कि स्कूल में जो मैडम है, नाम नहीं बताया है, और स्कूल में कुछ स्टाफ हैं, उनको ना तो यहाँ नहाने दे रहे हैं और ना ही उनको टॉयलेट इस्तेमाल करने दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्ची ने बताया कि और ताला लगा देते हैं। और मैं तो यही आग्रह करूँगा प्रशासन से कि इसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि प्रशासन के ही आदेश से ये लोग यहाँ पर आए हैं। माना ये विद्यालय है ये, लेकिन है तो शासकीय है, और कलेक्टर
अगर ये इस तरीके से अगर ये शौचालय बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कलेक्टर मैडम हैं जिले की, उनका आदेश का खुला उल्लंघन है। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ का प्रशासन जो है वो रहने दें इनको, जब तक इनकी कोई व्यवस्थाएं ना बन जाए, और इसके वजह प्रशासन को अवगत कराते रहें। अब मैं बात करूँगा यहाँ से वो समाज सेवी जो कोविड से लेकर के बाढ़ का भी शहर का हीरो है। मैं हीरो क्यों कह रहा हूँ कि कोविड में लोग घरों में थे, लेकिन वो व्यक्ति अपनी जान हथेली पर लेके शहर में आपके हमारे घरों को सैनिटाइजर मोहल्ले कर रहा था। बाढ़ के समय भी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए वो एक संजीवनी बन के आए हैं, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, जब भी मैं बात करता हूँ रात के 12 बजे हो, 2 बजे, सुबह, भैया मैं फलानी जगह पे हूँ, मैं पानी पहुँचा रहा हूँ, मैं भोजन पहुँचा रहा हूँ, या उनकी रहने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो ये सब व्यक्ति से मैं आपको बात कराना चाहता हूँ और मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का समय नहीं, मेरी दिल की एक आत्मा है कि ऐसे लोगों को, शहर के लोगों को या पत्रकार लोगों को, उस व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए जो व्यक्ति स्वतः अपने परिवार की और न अपनी ओर न देखते हुए उन समाज की बात करता है, उन लोगों की मदद करता है। इसका बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर और आपको बात कराता हूँ। भैया मैं चाहूँगा थोड़ा आप खड़े हो जाइए और यहाँ पर आगे आ जाएँ तो और बेस्ट रहेगा। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, इधर आ जाओ भैया तुम, महाराज इधर आ जाओ। हाँ रोक दी क्या कि चल रही है? ठीक है, ओके, ठीक, चलने दो। तो मैं इनकी बात कर रहा था, वो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये महेंद्र सिंह तोमर, चिंटू भैया परसों मेरे पास जब कॉल आया था, तो मैंने जब आपको कॉल किया तो उस समय आप रात में यहाँ आए थे, सब मतलब मैं नहीं आ पाया था, आप आए थे। क्या लोगों की क्या समस्या थी इन बार? सबसे बड़ी नीडेड इनकी जो समस्या थी वो थी इनके खाने पीने की। मैंने भी इनसे तो जानकारी ली, साथ में आज मैं कॉलेज स्टाफ के साथ, मैडम के साथ भी बात की, तो उनका भी ये कहना था कि कल यहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तो मैंने समोसे मंगाकर उनका खिला दिया। उसके अलावा जब बच्चे तड़प रहे थे तो महिलाओं और बुजुर्गों का क्या हाल हो सकता है, आप सुनील जी खुद समझ सकते हैं। और मुझे जो जानकारी दी गई कल रात की, वो आप प्रिय भाई पत्रकार महोदय द्वारा दी गई, जिसके कारण आज आप और हम यहाँ सेवा दे पाए। पहले तो आपको सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बेसहारा लोगों के लिए, जिनके घर उजड़ गए हैं, झोंपड़ियाँ तहस नहस हो गई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ पर जब आए तो पता चला कि केवल 24 घंटे में एक टाइम पूरी सब्जी का पैकेट आता है, जिससे कि ये अपना जीवन बसर गुजारा। उन्होंने बताया कि एक ही दिन आया, ये समझ में नहीं आया पार्षद जी ने किया है या नगर पालिका किस अधिकारी ने? इस विषय पर भी बात करूँगा। मेरी और आपकी कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी, पार्षद भी थे लाइन पे, कमलेश जो वाथम जी हैं यहाँ के पार्षद, तो उन्होंने यही बताया कि तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि आप यहाँ रुक जाइए, एक दिन का भोजन आप अभी करा दो रात में इमरजेंसी में, और आगे हम लोग प्रशासन की सुबह से पुनः व्यवस्था कर देंगे। पुनः व्यवस्था तब तक के लिए उन्होंने जो बताया। इसके बाद यहाँ आकर पता चला कि 24 घंटे में केवल एक बार भोजन आया। उसके बाद जो व्यवस्था हुई वो इन लोगों ने आपको बताई दी है। इसके अलावा मैं इनको वचन दे के गया था, कल आप भी थे, आपने पूरी खबर कवरेज की थी, तो मैंने इनसे कहा था गैस चूल्हा और जो भोजन आप खाना चाहो, नाश्ते के लिए पोहे, चावल, दाल, आलू, सब्जियां, जो सब्जियां आपको पसंद हो। चिंटू यही बताइए हमें, अभी आप और आपकी टीम के लोग आए हैं यहाँ पर, कल भी आए थे, कल ही भोजन वितरण किया था, आज आप क्या क्या सामग्री इनके लिए लेके आए हैं? हाँ, हम इनके लिए, आप देख सकते हैं, गैस चूल्हा है, आटा है, चावल है, दाल है, आलू है, पोहा है, ब्रेड है, बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं, फ्रूटी बच्चों ने दिन में पी, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, तो हमारा भी मन प्रफुल्लित हो गया कि बच्चे प्रसन्न तो हुए, और आज इनसे कह दिए कल तुम्हारे लिए चिप्स आएंगे, तो बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न है वो। कल से अभी तक उनका देखा चेहरे पे, उन्होंने बोला है कि हमें कुछ खाने के लिए मिला है, तो वो भी बड़े खुश हैं। और कुछ माताएं भी हैं, वो भी आपको नाम, कुछ लोग जानती हैं, कुछ लोग नहीं ले पा रही हैं आपका नाम, लेकिन बच्चे भी कह रहे हैं नाम नहीं जानते वो आपका। तो ये लोग भी कुछ दिनों में जान जाएंगे, क्योंकि पूर्व 2021 में बाढ़ आई थी, तो कम्युनिटी हॉल पर राहत केंद्र बना था, जिसमें चांदपुर पर जो सारे मकान बह गए थे,
वो सारे वहीं शिविर में थे, हाँ। उनके साथ में ऐसे ही रहता था, हाँ। परिवार की तरह। जी। कभी इन लोगों के बीच खाना, उनके बीच खाना खाता था, इनके साथ भी खाऊंगा अभी। और इनके चेहरों पर जब तक भैया, हंसी नहीं आ जाती, जब तक मुस्कुराहट नहीं आ जाती जो बच्चों में थी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, ये हमने अभी देख लिया कि बच्चे आपसे कुछ हैं, वो ये आपको नाम नहीं जानते, वो ये जानते कि भैया हमारी मदद कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी टीम लगातार काम कर रही है, शहर में मुझे जहाँ तक जानकारी है अन्य जगह पर इससे पहले वहाँ पर ही आप लोग जा पा रहे हैं। ये इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आपको और आपकी टीम को कैसे कर पा रहे हैं, आप ये बताइए। ये सब ईश्वर की कृपा है, इन लोगों की दुआएं हैं। कल ये तड़प रहे तो कहीं ना कहीं ईश्वर पे इनका संदेश गया, और संदेश के मैं समझता हूँ वाहक माध्यम आप बने। आपने मुझे सूचना दी, मैं उपस्थित हो गया। चलिए, और आपको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि रात को 9:30 बजे आप यहाँ पर आकर मुझे कॉल कर रहे हैं, तो धन्यवाद के बाद आप भी सुनिए। भैया मेरा पत्रकारिता धर्म है, जहाँ कुछ गलत हो अच्छा हो वहाँ पर पहुँचना है, और आप जैसे समाज सेवियों को अवगत कराना मेरा एक पेशा भी है और मुझे बताना भी चाहिए, मेरा पत्रकारिता धर्म है। ये हैं मुदगल जी। मुदगल जी पहले से तो ये पर्यावरण मित्र हैं, और इनको मैं डबरा के ट्री मैन के नाम से जानता हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ, ट्री मैन मतलब पूरा जीवन उन्होंने पर्यावरण के दे रखा है अपना। आप बताइए मुदगल जी, आप कब से टीम में ज्वाइन हुए हैं? थोड़ा आगे आइए आप। देखिएगा, इसमें विशेष रूप से हमारे माननीय महेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्हें सब लोग लोकप्रिय नाम से है ना चिंटू भैया के नाम से जानते हैं। बहुत पहले जो नगर पालिका में जो लोकहित के कार्य होते हैं उनमें जो अग्रगण्य रहते हैं, तो जो मेरे आदर्श हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें यही ऊर्जा और दिन दूनी रात चौगुनी भगवान का जो चक्र सुदर्शन है ना, ऐसा इनका चक्र चलता रहे, और जो भी अच्छे अपने आप को अच्छा भारतीय समझते हैं, सनातन धर्म के प्रोजा समझते हैं, वो इनसे प्रेरणा लेके मन वचन कर्म से जहाँ हैं जैसे भी हैं देते रहें। यही एक हमारा इनके प्रति। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, आप चिंटू भैया समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप उनसे प्रभावित होकर जुड़े हुए हैं। अब चूँकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, यह कार्य वह कार्य दोनों अलग अलग हैं। वहाँ पर पौधे होते हैं, सूख गए उखाड़ के नए स्थापित करना होता है, उनकी देख रेख करना, लेकिन ये मानव है। अगर भूख लगी तो आपसे बुलाएंगे, अगर आप बाजार में दिखें तो आपसे मांग भी सकते हैं कि भाई पंडित जी हमें ये दीजिए, हमें मुदगल जी आवश्यकता है। तो अब आप इनके साथ जुड़ चुके हैं, तो ये जुड़ाव आगे भी जारी रहेगा कुछ समय? आजीवन ये तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक वो है कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और जन्मों रहेगा। इनके ये आदर्श है ना, तो मेरे को बहुत ही, जैसे कोई गरीब आदमी को पारस मणि मिल जाए या गूंगे मिठाई मिल जाए, ऐसा मुझे अंदर फीलिंग होता है। इनके प्रति मैं बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित रहा हूँ। इन्हें देख के ना मैं चार्ज हो जाता हूँ। अभी हम शक्तिपीठ मंदिर पे जा रहे थे, इन्होंने हमें अकस्मात बुलाया, तो हम उधर से है ना वो सेवा स्थगित करके इधर चले आए। चलिए मुदगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के एक युवा साथी और हैं जो चिंटू तोमर जी हैं, उनके साथ आए हैं। पहले भैया आपका नाम परिचय बताइए। मेरा विकास साहू। विकास जी कहाँ से हैं आप? मैं गुप्तापुरा से। गुप्तापुरा से हैं जी। क्या बिजनेस है आपका? मेरा बैटरी, साहू बैटरी हाउस के नाम से मेरी दुकान है। जी जी। आप बात प्राय संगठन से जुड़े हैं जी, साथी हाथ बढ़ाना, थोड़ा बताएंगे कैसे जुड़े हैं आप, किसने जुड़ा है आप? जे अपने भैया महेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो सन 2013 से अन्ना आंदोलन जब किया था चिंटू भैया ने, जब से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है, अपनों की तो दुनिया मदद करती है, गैरों की मदद करके देखो। अपनों की तो दुनिया मदद करती है, गैरों की मदद करके देखो, और दुआएं इतनी मिलेंगी किसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप मैं भी कल भी आया था, कल भी आप आए थे, ये कारवां आगे लगातार जारी है? जी बिल्कुल सर, मैं 3 दिन से लगा हूँ चिंटू भैया के साथ। उससे पहले भी नंदू के डेरा पे भी हम लोग साथ थे, और परसों यहाँ पे थे, क्या नाम है यहाँ का, वार्ड नंबर 4 में भी थे। कल भी हम लोगों ने कुछ वितरण किया सामग्री। आज कल रात में पता चला, भैया का फ़ोन आया कि अपन को वहाँ चलना है, आप हम सब लोग साथ यहाँ आए, और शाम को देखा तो पता चला यहाँ दिन भर से खाना ही नहीं आया। फिर शाम को हम लोगों ने, भैया ने कहा कि चिंता मत करो, मैं देके जाऊँगा यहाँ, और आज देखो आप कर रहे हैं, सब लगे हैं। चिंटू तोमर जो नाम है शहर में, समाज सेवा अग्रणी नाम है जी। आप भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है, क्या कहेंगे जो युवा है डबरा के, बिजनेसमैन है आप जैसे, उनको अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। देखो क्या है,
कैसे आइए? युवाएं साथ होंगे, युवा ही आज की तारीख में ताकत है। युवा साथ है तो सब कुछ साथ है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमेटी में जुड़ें। साथ ही हाथ बढ़ाना में हम लोगों की कमेटी है और मेहनत है, और सब लोग साथ कर रहेंगे तो आगे भी बढ़ते रहेंगे। शहर के कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग भी वर्ग जुड़े हुए हैं, और हम तो ये कहें कि आपसे कि आपके पास जितने भी सामाजिक स्तर के लोग हों या आपका जो व्यवसाय उसके लोग हों, टीम के लोग हों, उनको भी जोड़ के लोगों की मदद करना है। बिल्कुल सर, हम प्रयास कर रहे हैं और हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि अपनी कमेटी को आगे बढ़ाते रहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये चलिए, आपने सुना, साथ ही हाथ बढ़ाना। टीम लगातार कार्य तो कर रही है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि जब एक समाज के दानदाता जितना हो पाता दे पाते हैं, एक व्यक्ति पूर्ण तरह से बेकार मदद नहीं कर पाता, लेकिन शहर का प्रत्येक व्यक्ति अगर जो समाज सेवी हैं, प्रबुद्ध जन, वो मदद करेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, टीम का मदद करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि बाढ़ एक तुच्छ चीज़ है और लोगों तक तीनों टाइम का भोजन पहुँच पाएगा, रहने खाने की व्यवस्था ही पहुँचेगी। प्रशासन करता है मदद, उनकी अपनी सीमाएं करेगा, लेकिन अगर समाज सेवी ने ठान लिया तो ये कोविड क्या चीज़ है, क्या बाढ़ है, और वो लोग भी अपने इस महामारी से पार पा लेंगे और इन लोगों का स्वर्ण अक्षरों में डबरा के इतिहास में समाज सेवा में नाम लिखा जाएगा। फिलहाल तो मैं इतना ही, आगे जब भी अच्छा कार्य करेंगे, समाज सेवा का काम करेंगे, मैं आप सब दर्शकों को इनकी कीर्तिमान दिखाता रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।